Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. वेलकम इन पार्ट 3। और मैंने आज ही एक स्टोरी पोस्ट की और एक मैंने बहुत पहले पोस्ट की थी, तो उसके सवाल और आज की जो स्टोरी है, आप अभी काफ़ी क्वेश्चन आए क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि वी वांट टू आस्क न्यू क्वेश्चन। काफ़ी लोग नहीं पूछ पाए अभी तक, बट वो शायद इस वीडियो के बनाने के बाद या अभी ऑफकोर्स इस मोमेंट के बाद पूछे तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। बट अभी लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। और आई होप लाइट भी मत जाए तो बेयर विद मी क्योंकि लाइट कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। पहला क्वेश्चन है विश्वजीत का, सॉरी कैन प्रोनाउंस द होल नेम। तो इट सेज हाउ टू स्टार्ट फॉर आइल्स प्रिपरेशन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप और हाउ कैन वी चेक ऑन लेवल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका तरीका बहुत सिंपल होता है क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बजाय सबके ऊपर जंप करें या कुछ भी करें, यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। कह लें कि अगर जिस तरह हम अपनी क्लासेस में करते हैं, I'm not gonna give you too much, of course हम कोशिश करिए कि थोड़ा सा कंपाइल करें इसमें, लेकिन अगर आप लिस्टिंग से स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ट्रिप्स और ट्रिक्स क्या हैं और वो उनको अप्लाई कैसे करना है। एंड देन यू शुड नो दैट आपको कहाँ से मटेरियल मिलेगा, क्योंकि लिसनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से अपने आप को बताएं कि ओके दिस इज़ हाउ मच टाइम आई हैव और मुझे बस एक्शन लेना है, बजाय इसके कि मंथ्स और मंथ्स लें। तो आई थिंक ये प्रिपेयर होना तो आइल्स मुश्किल है ही नहीं। तो आपने क्या करना है कि स्पीकिंग का पार्ट 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप इनडायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। लाइक व्हाट इज़ वन फूड यू लाइक, और आप कह दें कि आई लाइक दिस फूड, नो, वो आंसर करेक्ट नहीं होता। तो आपने इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स कैसा है, जैसे उनको बताएं कि ओके दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लव अ लॉट ऑफ द थिंग्स टू ईट बट देयर इज वन थिंग विच आई लव द मोस्ट एंड दैट इज पास्ता बिकॉज माई मदर मेक्स द बेस्ट वन एंड आई लव इट। तो ये काफ़ी डिटेल था। तो ऐसे आंसर सीखना है हमने पार्ट 1 में, कि हमें पता चले कि हाउ टू आंसर। पार्ट 1 हमेशा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता यू प्रोसीड टू पार्ट 2 कि आहिस्ता आहिस्ता स्पीकिंग में हम ऐसे कैसे जवाब दे पाएँ कि 2 मिनट के लिए बोलें। फिर उसके बाद ओपिनियन कैसे दे पाएँ किसी बारे में। मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स, क्या आप मुझे इंटेलेक्चुअल आंसर दे सकते हैं? अगर येस देन ऑफ कोर्स यू गोना डू बेटर इन आइल्स, और अगर नहीं तो ऑफ कोर्स सीखें, प्रैक्टिस करें, नॉलेज इकट्ठा करें। ओके इस तरह ही बाकी सब की है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं एंड देन वी ग्रेजुअली गेट टू नो मोर एंड मोर बेटर। लेकिन स्टार्ट ये चीज़ ज़रूरी होती है कि पहले यू गेट टू नो व्हाट आइल्स इज, ओके, टिप्स और ट्रिक्स, उसके बाद प्रैक्टिस पे जंप ऑन कर दें। खुद का लेवल कैसे पता करना है, क्लासेस अटेंड करें, टीचर्स को अपना मटीरियल भेजें, अपनी असाइनमेंट्स भेजें, वो चेक करेंगे। नहीं तो बहुत सी ऐप्स भी हैं आजकल बताने के लिए, तो आई थिंक यू विल नो बेटर। लेकिन तैयारी और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो 80% प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। मूविंग ऑन वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस शुड बी ऑप्ट फॉर इंक्रीजिंग वोकैबुलरी। नॉट रियली, क्योंकि आपको स्टार्ट लेना है। क्योंकि अब जब आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम यूजिंग वेरी सिंपल इंग्लिश, मैं बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ कर रही हूँ। तो आपने अगर शुरू करना है बात करना तो जस्ट गो विद द वट एवर वोकैबुलरी यू हैव। लेकिन इन्हांस की जा सकती है, रोज़ अपने आप को चैलेंज किया जा सकता है, रोज़ कोई ना कोई वर्ड सीखा जा सकता है, तो वो आप चीज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके एंड तसल खान कहते हैं हाउ आर यू, आई एम ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ आर यू। एंड देन चले आज के कुछ सवालों पे जाते हैं। वन पर्सन सेज दैट वन इज़ योर बर्थडे, माई बर्थडे इज़ ऑन 9th नवंबर। ऑल्दो ये आइल्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, पर स्पीकिंग इंग्लिश रिलेटेड, बट चले मैंने आंसर कर दिया। विश्ड यू वर एन इंडियन सिटीजन। मैं पाकिस्तानी होकर ही बहुत खुश हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर द लव। इफ़ आई गेट योर रिप्लाई आई विल स्टार्ट इम्प्रूविंग मोर देन नाउ। Now you have got it. Start improving more than now. Anyways, and आगे कुछ सवाल है। आगे है that पढ़ नहीं सकती। मैम मैं इंडियन हूँ, प्लीज़ बताएं मैं कैसे स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इंडियंस का सिर्फ एक मसला आ रहा है, वी हैव स्टूडेंट्स बट वो इंडिया से पेमेंट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो उनके लिए वो ये करते हैं कि वो अब्रॉड से किसी के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, बट उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंग्लैंड, अमेरिका, यूके वगैरह से, कनाडा वगैरह से पेमेंट करते हैं। तो अगर आपका कोई वो चीज़ है, या आप बाइनेंस पे कर सकते हैं वाया डॉलर्स या फिर ऐसे करके, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट बिकॉज एट द मोमेंट हमें बहुत मुश्किल हो रही है कि हम पेमेंट कैसे रिसीव करें, तो दैट इज़ द ओनली इशू, वैसे और कोई इशू नहीं है। What's your utmost goal that you want to achieve in this life? That's an interesting question, although it's not related to education and tips, but
deep, but I want to be where I want to be. I want to be, but I want to be there where I want to be as soon as possible. And I want to achieve my goals and dreams as soon as possible. And because of that, I am working. And because of that, whenever I get support from all of you, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Thank you so much उसके लिए. चलिए अब क्वेश्चंस पे जंप ऑन करते रहते हैं. आगे सवाल है, मैम आई हैव सम डॉट्स अबाउट फ्रेमिंग सेंटेंसेस, प्लीज़ कैन यू टीच दैट. निकेश, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ एज सुन एज पॉसिबल. आई थिंक ये 2 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को आना चाहिए. हमने पहले बिगिनर्स के लिए जो हमने टेंसेस को की वीडियोस बनाई हैं, अब आगे आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो फ्रेमिंग सेंटेंसेस की, सेंटेंस फॉर्मेशन की, इन सब की होंगी. तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन दिस. आगे कुछ सवाल हैं. हाउ टू मेक और सेल्फ कॉन्फिडेंट. इंटरेस्टिंग. ये चीज़ें हमेशा डिपेंड करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब मेरे साथ भी अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट पर्सन, तो मुझे भी वो चीज़ बिल्डअप करने की ज़रूरत है. बट आई बिलीव इफ़ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज वो फिर दिखता है. यू हैव टू लव योर सेल्फ. और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से गूगल पे लिखे हुए टिप्स आएंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन आई बिलीव कॉन्फिडेंट सिर्फ वो पर्सन हो सकता है जो खुद से प्यार करता हो. तो डू लव योर सेल्फ एंड जस्ट फेल इन लव विद योर सेल्फ, एंड आप अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे, और फिर आप कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट होते जाएंगे. क्योंकि कॉन्फिडेंट होने के लिए इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, ये लैंग्वेजेस आने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्फिडेंट के लिए, कॉन्फिडेंट तो वो भी लोग हैं जो म्यूट हैं, ठीक है. जस्ट बिकॉज वो अपने आप पे प्राउड हैं, वो अपने आप को ओन करते हैं. तो ओन योर सेल्फ एंड देन यू विल बी कॉन्फिडेंट. कि आप कहें कि दिस इज़ हू आई एम, आई लव माई सेल्फ, एंड देन यू विल बी कॉन्फिडेंट. ये आपके चेहरे पे दिखेगा, ये कॉन्फिडेंस होता है. कंफर्टेबल है, यही तो दिखता है. कई दफ़ा फैशन का सुना है कि फ़ैशन क्या होता है. फ़ैशन हमेशा कहा जाता है कि फ़ैशन वो है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वही स्टाइलिश लगेगा. तो सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग एल्स एज वेल. Now let's move on to the next question. Ma'am, how we learn vocabulary, synonyms and antonyms for comparative exams? इसके बारे में मैं रोज़ इतना बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबको लगेगा कि मैं बातें रिपीट कर रही हूँ. बट वोकैबुलरी आपने जब सीखनी है, जिस तरह मैंने आपको एक वर्ड सिखाया, वो एक वर्ड था एफेमरल. एफेमरल होता है टेम्पररी, राइट. तो आपने बस ऐसे कुछ जो वर्ड आपको ऑलरेडी पता है, हमें पहले ही पता था टेम्पररी और परमानेंट क्या होता है, हमें उसके एडवांस वर्ड नहीं पता था. लेकिन अब हमने क्या किया कि टेम्पररी का एडवांस जाना तो एफेमरल था, उसका हमने एंटोनिम जाना तो वो क्या था, परपेचुअल. तो इस तरह ही करके वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी हो तो अपनी जो वोकैबुलरी आपको पता है उसको इंक्रीज़ करें. ये मैंने पहले भी बताया कि ये 2 पेजेस हैं. इस पेज पे वो वोकैबुलरी लिखें जो आपको ऑलरेडी आती है. इस पे लिखें कि इसी की जो एडवांस वोकैबुलरी है, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी में लिखूँ तो मुझे आती है या नहीं. और आज मैं इतना तेज़ी से क्यों बोल रही हूँ, बट इस तरह आपको पता चलेगा और इस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं. बजाय कि गूगल पर जाएँ और बोलें कि टेल मी अ न्यू वर्ड गूगल, नहीं, उससे फ़ायदा नहीं होता, वो आप यूज़ भी नहीं करेंगे. तो यूज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. बट व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस. अफाक कहते हैं, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, टॉक इन माइंड, speak in front of a mirror, talk to your friend, speak to a app, or try to register yourself in a course where you will get this environment where everyone will speak English and help you. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. How to make ourselves, okay, वही है. How to easy way to learning speaking English. रोज़ का सवाल है, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें. It's gonna be easy for you, but yeah, consistent रहे, easy है. अब ये मत समझे कि 2 दिन में आप सीख सकती हैं, ठीक है, टाइम लगता है. तो कंसिस्टेंट रहे, कैरी ऑन रखें, हो जाएगा, डोंट वरी. ओके, अच्छा, तो अब मैं आखिरी सवाल करूँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है. कैन अ बिगिनर टेक हिज डिजायर्ड बैंड्स इन जस्ट 1 month ऑफ कोर्स. जैन नसीर, यस. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद यू जैन. आप 1 month में आप आइल्स को जान लेते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस जान लेते हैं, आपको ये पता होता है कि वे यू एट कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को महीने में नहीं ही तैयारी होगी. दैट आई हैव टू से ऑनेस्टली, ठीक है. डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है. तो आप अगर शुरू से 0 से शुरू करें तो आइल्स में आपको टाइम लग सकता है. लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, फिर आइल्स आपको महीने में क्या, कुछ दिनों में हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए. बाद में सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है. एंड इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू डू दैट, you can achieve that within just 1 month. That's my promise to you.
एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू फ्यू लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे ही जाएंगे. क्वेश्चन है अफान का है. मैम फ्यू टाइम्स पीपल आर जस्ट सिटिंग फॉर मेकिंग जजमेंट्स ऑन इंग्लिश, हाउ टू टैकल दोज पीपल. अफान एक बात बोलूँगी, मेरी कज़न ने कहा कि अगर तुम्हें कोई रिंग ऐसे पकड़ा दे तो तब भी कोई बात करेगा, अगर तुम्हें वो डायमंड के सेट में भी वो रिंग मिल जाएगी ना तब भी लोग बात करेंगे. तो लोगों का तो काम है बात करना और मजाक उड़ाना और बहुत कुछ करना. आप बोलते रहें, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, जस्ट जो चाहते हैं बोलें, एक्सप्रेस करें, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स. आहिस्ता आहिस्ता दे विल लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट, और वो उनके लिए कमतरी वाली बात है, नॉट फॉर यू. सो जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव, कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. लोगों का मत सोचें. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके गाइज, आई एम गोना शेयर इट राइट हियर. अब बहुत से और सवाल हैं, लेकिन मैं अब उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये बहुत लॉन्ग हो रही है. तो उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, और वो वीडियो बहुत जल्द आएगी, बहुत 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 जल्द, आई थिंक विद इन 3 or 4 days. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. आई एम एक्सट्रीमली humble for that, and stay tuned. Allah Hafiz.